श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज इस वीडियो में पशुपति व्रत उद्यापन की जो सामग्री है और नियम है उन सभी का विस्तार से आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले उद्यापन जो है शाम के समय में किया जाएगा जब आपका व्रत 5वां हो। अगर आप पीरियड इत्यादि की समस्या से हैं तो उस व्रत को काउंट नहीं किया जाएगा, तो आप उस व्रत को, उन व्रतों को जो है अच्छी तरह से गिन लीजिएगा। पुरुष जन भी गिन के रखिएगा कि हमारे 5 व्रत साफ सुथरे तरीके से पूर्ण हो गए हैं। हालांकि पीरियड होगा जिस दिन व्रत किया जाएगा, परंतु वह जोड़ा नहीं जाएगा, तो 5वें दिन की शाम को उद्यापन किया जाएगा। ठीक है, तो उद्यापन की जो सामग्री होगी वह देख लीजिए। सबसे पहले यह व्रत का नियम होता है, उद्यापन का नियम होता है कि एक समय का भोजन निकाल दिया जाता है, गरीब जन हो या ब्राह्मण जन के लिए। तो मैंने ठीक उसी तरह से, देखिए आपके यहाँ जैसा रिवाज है वैसा कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ खास तो कर नहीं रहे हैं। इस व्रत में बहुत सरल नियम होते हैं। अन्य व्रतों में जहाँ उद्यापन में बहुत अधिक तामझाम होते हैं, इस व्रत में सामान्य तरह से सरल तरीके से होता है। परंतु अपने व्रत को सफल बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ दान जरूर दीजिएगा। तो ऐसे में आप सभी थोड़ा सा चावल, दाल और एक समय का भोजन, कहने का अर्थ है कुछ भी नहीं कर सके तो सामान्य तौर पर पैसे जो है पंडित जी के लिए अपनी सामर्थ्य अनुसार निकाल दीजिए। अब हमें शाम के समय चले जाना होगा शिव मंदिर में। सुबह तो आप ठीक उसी विधि से पूजा करेंगे जैसे सामान्य तौर पर होती है। अब 5वें दिन जब सोमवार आएगा, आप उद्यापन के लिए जाएंगे, तो आप या तो 108 चावल के दाने ले लीजिए, 108 बेलपत्र ले सकते हैं, या 108 मूंग के दाने ले सकते हैं। ठीक है, मैंने लिए हैं साधारण तरीके से चावल मैं गिन लूँगी और खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखूँगी। साफ़ सुथरे से चावल ले लूँगी। अब सामग्री वही रहेगी जैसे शाम के लिए पूजा 6 दीपक होते हैं, उनमें घी की बत्तियाँ, गोल बत्ती की, और ख़ास तौर पर इसमें होता है एक नारियल में मैंने तिलक लगा लिया है। इस पर 3 बार जो है मौली लपेट ली है। आप यहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 बार जो है मौली लपेट ली है। अब आपके पास 10 रुपये हों, 20 रुपये हों, 11 हो, 21 हो, 51 हो, जितने भी हों आप उस पर इस तरह से रख दीजिए। यह पूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है उद्यापन की गुरुदेव के अनुसार। तो देखिए मैंने 108 चावल के दाने लिए हैं, हालांकि यह ज़्यादा है, इसमें से मैं अलग करूँगी गिनकर। तो आप चाहें बेलपत्री ले सकते हैं, टूटी फूटी ना हो, मूंग के दाने ले सकते हैं। पर सर्दियां शुरू हो गई हैं, बेलपत्री साफ़ सुथरी अवस्था में मुझे नहीं मिल पा रही थी, तो चावल तो हर घर में होते ही हैं, मूंग के दाने हर घर में होते ही हैं, तो मैंने सामान्य तौर पर चावल के दाने लिए हैं। अब शाम के समय में पूजा की सामग्री आप सभी को जो 3 भाग करने होंगे हलवे के, वह ले जाने होंगे, और साथ ही दीपक तो ले ही जाने होंगे। एक घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाना होगा, एक जो है आप सभी को घर के मुख्य द्वार पर लगाते हुए, और 5 दीपक शिव मंदिर में ही छोड़ के आने होंगे। हलवा भी आप सभी को 2 भाग उद्यापन के दिन भी वहीं छोड़ने होंगे, या जो खीर बनाएंगे तो खीर 1 भाग घर को लाना होगा, उससे ही व्रत खोलना होगा। अब अपने शाम के समय में महादेव के मंदिर जाएं, विधि विधान से जैसे आज तक पूजा करते आ रहे थे, सुबह से शाम तक उसी तरह से पूजा करें, और सामान्य तौर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नारियल को महादेव को छुआ देना है, और नारियल जो है नीचे रख देना है। यह नहीं कि नारियल जो है उनके ऊपर रख दे। कई महिलाएं यही गलती करती हैं, नारियल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देती है। महादेव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, इसे छुआ कर मात्र, मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगी अगली वीडियो में उद्यापन की विधि कैसी होती है, छुआ कर नीचे रख देना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चावल जो है महादेव के ऊपर समर्पित कर देने हैं। और इस तरह से झोली पसार कर विधि विधान से जो आप पूजा करते थे, ठीक वही प्रक्रिया पूजा में अपनानी है, और झोली पसार कर महादेव के लिए भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए, और कहें कि हे महादेव, मैंने विधि विधान से आपके 5 पशुपति व्रत किए हैं। महादेव अब आपकी जिम्मेदारी है, मैंने तो सच्चे भाव सच्चे मन से आपका पूजन किया है, उद्यापन में करने जा रही हूँ या मैंने कर दिया है। आप मेरे इन व्रतों को सफल बनाएं और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, और मेरी मनोकामना जो है आप पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बस यह सरल प्रक्रिया आप सभी को
इस उद्यापन में करनी है। जैसे मैंने बताया, आप कुछ न कुछ चीज़ें दान करने के लिए निकालें। शास्त्र यही कहता है, इससे जो है पूजा पूर्ण मानी जाती है, व्रत उद्यापन सफल होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, माना 1 कटोरी ही दे दीजिए, 11 रुपये रख दीजिए, 1 कटोरी में आटा रख दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है। नहीं तो कम से कम इतना भोजन तो एक समय निकाल ही दीजिएगा, क्योंकि 5 आप व्रत कर रहे हैं, तो उनके अंतिम दिनों में इतना तो भोजन निकाल दीजिए कि एक वक्त का व्यक्ति भोजन कर सके। बस सामान्य यही प्रक्रिया होती है जो व्रत को पूर्ण बनाने वाली होती है। तो इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्रों का चयन करें, बहुत शुभ माना जाता है। और इस तरह से सरल सी प्रक्रिया, सरल से नियम होते हैं उद्यापन विधि के। मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने का प्रयास करूंगी। वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। महादेव आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।